अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अब सब अपने जहन में एक चीज़ नशीन लाजमी कर लें कि अब एक भी छुट्टी हुई, किसी भी वजह से कोई भी मसला हुआ, उसी टाइम टर्मिनेट हो जाओगे। तो इसलिए अब अगर लेट भी आओगे ना, अगर लेट आओगे और फिर अंदर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो बस ये, जिस दिन लेट आओगे उसी दिन आपका, अब ये समझ लेना कि हम बस ख़त्म। तो क्योंकि अब रूल्स बहुत सख्त हो गए, इसलिए आपको लाजमी, अब आपको टाइम बताया था 12:40। अगर कल 12:40 टाइम होगा तो 12:50 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और 12:50 के बाद कोई भी आएगा उसको क्लास के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा। सही। तो अब इन रूल्स को लाजमी आपने, क्योंकि अब एक तो आपको तो चलो मंथ, एक दो मंथ रह गए हैं लास्ट के ना, तो बाकी लोगों के लिए रूल अब यही है कि आप रूल्स फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना आपके लिए लास्ट में आप बोलोगे कि यार सिलानी ने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि अब सिलानी ने बहुत वेट किया, अब टाइम आ गया कि थोड़ा खतरनाक होंगे तो मज़ा आएगा ना, वरना फिर फ़ायदा नहीं। इसको ऑन करिएगा। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में नोट जेएस का एमवीसी मॉडल बनाया हुआ था और उस पर स्टार्ट किया था। तो एमवीसी मॉडल हम सबको पता है भाई क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इतना लेट क्यों, देर क्यों हो गई, कोई खास वजह नहीं? तो आप नाश्ता 12:30 बजे, सुबह 8 बजे नाश्ता करो ना, 10 बजे करो। 12:30 कौन सा नाश्ता है? अब लास्ट अगली क्लास में 12:40 पे टाइम होगा, तो 12:40 से 12:50 ओनली 10 मिनट, उसका लेट हुए तो आना ही नहीं। अच्छा भाई, तो हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में एमवीसी मॉडल देख लिया था, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसके अंदर हमने सिंपल उसका स्ट्रक्चर भी रख लिया था और बोला था कि अब मोंगोडीबी को स्टार्ट करेंगे। इतना लेट, कोई खास वजह? जब 12:40 टाइम था तो लेट क्यों है भाई? नेक्स्ट क्लास में 12:40 अगर टाइम होगा तो 12:50 के बाद एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अब रूल्स थोड़े खतरनाक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हैं कोर्स के हिसाब से, तो हमारे ऊपर रूल्स और खतरनाक हो जाएंगे। अब देखिए स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, इस टाइम में ये होगा कि हमारे पास, क्योंकि 1:45 पे लाइट जाती है, 1 घंटा होगा पूरे का पूरा, हम नमाज पढ़ के आएंगे, जनरेटर सेट हो जाएगा, तो काम इजीली निकल पाएगा। तो आपका 2 घंटे में लगातार लाइट भी होगी और सब काम हो रहा होगा, इंटरनेट बिल्कुल अब सेट हो गया है, तो कोई हमें टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए अब टाइम थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। इससे अगला वाला बैच वो आता था 5 से 7, तो वो जब 5:30 क्लास स्टार्ट करता था तो लाइट चली जाती थी, तो अब वही मसले नहीं होंगे, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है। सही है भाई? अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एमवीसी मॉडल को देख लिया था, अब एक बार सिर्फ उसको रिपीट कर देते हैं और देख लेते हैं, और फिर मोंगोडीबी के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। हमने लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था, एक्सप्रेस के एक पैकेज वगैरह किए थे, एक उसको पोर्ट असाइन किया था, बॉडी पार्सर फॉर्म डेटा इसलिए यूज़ किया था कि जो आपका बैकएंड से डेटा आएगा, जो आपका यूज़र डेटा सेंड करेगा, वो डेटा को एक्सेस करवाने के लिए बॉडी पार्सर और फॉर्म डेटा यूज़ किया जाता है। उसका हमने यूज़ किया ऐप.यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ऐप.यूज़ मेन राउटर। उसके बाद ये क्या हो रहा है, हमारे पास मेन हमारे पास लिसन कर रहा है,
पोर्ट को लिसन कर रहा है कि आपका पोर्ट कौन से पोर्ट पे आपकी वेबसाइट चल रही है, सही है, ओ आपका बैकएंड चल रहा है, वेबसाइट नहीं। उसके बाद हमने ये यूज किया ऐप डॉट यूज मेन राउटर। मेन राउटर में हमने अभी तक एक यूजर के नाम से एक राउटर बनाया था जिसके अंदर यूजर राउटर रखे हुए हैं, एक साइन अप का और एक साइन इन का। साइन अप पे जाते हैं तो हमारे पास यूजर कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर, देखिए दोनों एक ही कंट्रोलर से आ रहे हैं, ये भी यूजर कंट्रोलर, ये भी यूजर कंट्रोलर। तो हमने सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट कर लिया किसको, यूजर कंट्रोलर को। यूजर कंट्रोलर के बाद डॉट लगा के हमें इसलिए ये एक्सेसिबल हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक्सपोर्ट्स। अगर हम ये एक्सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो हमारे पास ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, वो आपसे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो एक्सेस करवाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया था, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट डॉट यूजर क्रिएट, जिसमें हम रिक्वायर्ड कि जो आपकी बॉडी सेंड होगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट होता है रिक्वेस्ट कि जो आप रिक्वेस्ट करते हो, सेकंड होता है जो आपको रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट है कि भाई आपने कोई चीज पोस्टमैन को देनी है, कोई चीज एपीआई को देनी है, तो वो कहाँ पे जाएंगी, रिक्वेस्ट में, हमने उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये है, आपका बैकएंड रिसीव करेगा, यूजर सेंड करेगा। ये है आपका बैकएंड सेंड करेगा, यूजर गेट करेगा, सही है भाई। तो इस टाइप का चक्कर है ये। उसके बाद हमने एक यूज किया था यूजर वैलिडेटर। हमने वैलिडेटर के लिए कौन सा पैकेज लगाया था, जॉय को। इतना लेट भाई, 12:40, 12:58 हुए हैं यार, पूरे 28 मिनट लेट है हम। आए बैठे 18 मिनट, इतना टाइम अगर हम लेट करेंगे तो कैसे चलेगा यार। नेक्स्ट क्लास में आना ही नहीं भाई अगर लेट हो गए तो। अच्छा, यूजर वैलिडेट, इसके अंदर हमने कुछ क्या किया था, जॉय का एक पूरा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल और नेम। अच्छा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं आना, क्योंकि आपका ये जो अब जो एपीआई होती है ना, ये आपस में कनेक्ट होती हैं। अब जो बंदा यहाँ पहुंचा है उसको ये नहीं पता कि ये कौन सा राउटर से आ रहा है, वो इस चीज में टेंशन में होगा कि ये चल रहा क्या है, ये यूजर क्रिएट का फंक्शन कहाँ से आ गया। अब जिसको ये ही नहीं पता ये, तो फिर बोलेगा भाई ये क्या है यार, ये कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, वो बेचारा इसी टेंशन में रहेगा कि हो रहा क्या है भाई, चल रहा क्या है। अब जो बंदा यहाँ पे पहुंचेगा उसको अब इसकी एबीसी नहीं पता कि ये कैसे आ रहा है, मैं किस जगह से आया हूँ। तो इसलिए आप टाइम पे आओगे, आप क्लास टाइम के साथ स्टार्ट होगी तो हमें सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब यूजर वैलिडेट में हमने ये क्यों लगाया जॉय, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे यूजर ने क्या चीज़ इंटर नहीं की, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो यूजर वैलिडेटर जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, ईमेल पास किया और नेम पास किया। इसमें डॉट स्ट्रिंग के डेटा आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस को रिमूव कर दो। डॉट रिक्वायर्ड, इतना लेट भाई, कोई खास वजह लेट होने की, इसमें इतना टाइम लग गया है। हाँ, जो आपकी की होगी, जो वहां से आ रही होगी वो, क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डॉट बॉडी भेज रहे हैं, पूरी पूरी बॉडी जो आ रही है वो भेज रहे हैं। अब उस बॉडी में से ये अलग अलग निकाल लेगा, उसमें से ईमेल निकाल लेगा, उसमें से नेम निकाल लेगा। अब इस चीज़ में हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने इसको बोला हम आपको एक ऑब्जेक्ट देंगे। हम क्या देंगे, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में से आपको ईमेल अलग से निकाल लो, नेम अलग से निकाल लो, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया भाई, ये सिंपल कुछ कंडीशन लगाई हुई है और यहाँ पे एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया है यूजर वैलिडेट। अब सवाल होगा कि भाई ये वैलिडेट एसिंक क्या है। ये बाय डिफॉल्ट जॉय का एक मेथड है जो वैलिडेटर को पास किया जाता है। ये हमारा वो फंक्शन है जो हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने कंडीशन रखी हुई है। ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट वैलिडेटर का है, मतलब जॉय का है, जो कि वैलिडेट करके डेटा लेके आता है। अगर इसको कोई भी यहाँ पे इशू दिखाई देगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और वो इशू यहाँ पे दिखा देगा कि भाई क्या मसला आ रहा है, क्यों इसको डेटा मिल नहीं पा रहा।
तो हाँ, हम अगर पोस्टमैन को ओपन करते हैं, वालेकुम सलाम, इतना लेट भाई क्यों? मैंने टाइम क्या बता था? 12:40। एक हो गया, 1:01। भाई कोशिश करो, नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं होगा बिल्कुल। ईमेल और नाम पास कर रहे हैं। अगर हम इसमें से कोई भी फील्ड पास नहीं करते, अच्छा अब तो ये बिल्कुल चलेगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं चलेगा? एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका सर्वर बंद है। इसकी क्या चीज़ बंद है? सर्वर बंद है। तो सर्वर को रन करने के लिए npm स्टार्ट में हमने नोड मोन को रखा हुआ है, जो रन टाइम पे चल रहा होता है। ये हमने कैसे डिफाइन किया था? ये हमें याद है कि पैकेज.json में हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था जिसका नाम था नोडमोन, और स्टार्ट की कमांड के अंदर नोडमोन index.js। भाई हम टाइम पे नहीं आएंगे तो 1 साल से 2 साल भी हो सकते हैं ना यार, तो कोशिश करें चलना चाहिए। तो आपने npm स्टार्ट, अब जैसे हमने npm स्टार्ट चलाया, अब ये हमारे पास लिसन होना स्टार्ट हो जाएगा। और लिसन होते ही ये बोल रहा है भाई नेम इज रिक्वायर्ड, कि नाम लाजमी रिक्वायर्ड है, जरूरी है। सही है भाई। अब हमने यहाँ पे जब नाम पास कर दिया, ये सब काम हम लास्ट क्लास में करके देख चुके हैं ना भाई। फुरकान इतना लेट, एक तो बाइक और एक रास्ता, बहुत मसला था। हमने नाश्ता सुबह नहीं किया, बहुत मसले हैं ना भाई। तो इस तरह चलेगा तो कैसे काम होगा यार जी? ये डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है जॉय के अंदर से बाय डिफॉल्ट, ये आपको जी जॉय खुद ही कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है ना, वो मैसेज ये है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, आप इसकी जगह वैलिडेट लिख सकते हो कि भाई इसको ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं मिल रही। सही है भाई। अब उसके बाद हमने आज मेन काम स्टार्ट करना है कि इसके अंदर MongoDB लगाना है, और MongoDB के साथ APIs को बनाना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाकर आपने MongoDB, ये हमने लास्ट से पहले भी कर चुके हैं ना भाई, MongoDB अटलस। इसके साथ साथ आप एक चीज इंस्टॉल करेंगे, MongoDB कंपास। अब शेल यूज करो, कंपास यूज करो, जो आपको सही लगे। शेल इजी रहता है, लेकिन है कि मार्केट में जो यूज होता है, मार्केट में कंपास होता है ना। अगर हम आसान चीज की तरफ जाएंगे तो मुश्किल, फिर कैसे फायदा? जी 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 रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, तो हमारे पास ये MongoDB कंपास इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम यहां पर आए, हमने इसको बोला भाई साइन इन कर लो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमने कोई भी अकाउंट दे दिया इसको। जब तक ये ओपन हो जाए हम तब तक इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड्स में MongoDB कंपास, और ये तो हमें पता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ जाके आपने कुछ भी लिख दिया, लर्न MongoDB या APIs,
हमने कुछ भी नाम दे दिया, स्टार्ट। ये आ गया, ये हमारे पास मोंगो डीबी का कंपास ओपन हो गया। हमने नेक्स्ट किया, हमने बोला हाँ भाई ओनर यही है, और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ, जो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा ना उसको, जी देखो कंपास में बनाना भी है, आप यहाँ से भी जाके बना सकते हो, पर क्या है कि आप मोंगोडीबी अटलस में जाके यहाँ पे बना लो, फिर मोंगोडीबी इसको क्लोज कर दो और इसको यूज करते रहो, वो इजी रहता है। मतलब आपने यहाँ पे जाके एक सिंपल बना लिया, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे आपको साइन इन करना, सब कुछ करना पड़ेगा, सही है, हर चीज आपको सेट करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास यहाँ पर सब सेट हो गया है, तो आप बस यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। हाँ, तो वही है कि आप अकाउंट खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो अकाउंट। अब आप यहाँ पे आए, आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, सही है भाई। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप नीचे आओगे डेटाबेस एक्सेस, यहाँ पे अपने यूजर को क्रिएट करोगे डेटा। अब देखो ये सब काम ना यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये कंपास के अंदर ये डेटाबेस का यूजर बनाना, ये सब कुछ ये आपको इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो किया क्या जाता है कि यहाँ पर बनाकर यहाँ की कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के कंपास को दे दी जाती है, तो कंपास खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। क्यों? हाँ, बनाएंगे यहाँ पर, यूज वहां पर करेंगे। इतना लेट? अब यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया ऐड न्यू डेटाबेस यूजर, आपने बोला भाई इसका नाम कुछ भी रख दो, एपीआई मोंगो एपीआई के नाम से हम यूजर बना लेते हैं। पासवर्ड बोलते हैं भाई मोंगो 786 बोल रहा है भाई बहुत छोटा है, हम लास्ट में 1 डाल देते हैं। अच्छा, इसको क्या है हमारे पास, इसको ना कॉपी करके कहीं पर रख लें 1 मिनट के लिए, ताकि याद रहे हमारे को हमने क्या लगाया था। हमने ये नीचे वाला हमारा पासवर्ड आ गया और ये हमारा यूज़र नेम आ गया, और यहाँ पे जाके आपने ऐड यूज़र कर दिया। बोल रहा नहीं हो सकता, सब स्मॉल लेटर डालो, मोंगो DB 786@1। हम इसको कॉपी करते हैं, क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या बोल रहा है? अच्छा, इनमें से एक चूज करनी है, हमने चूज तो कर ली भाई, इसमें से अच्छा बिल्ड रोल नहीं किया, इसको बोल देते हैं भाई ये कौन है, एडमिन है। आपको नजर नहीं आ रहा? इस लाइट को बंद कर दो यार। अब देखें, यार ये पीछे वाले बंद कर दो और ये रख खोल दो पहले। हाँ, और वो पीछे वाले बंद करें। अब देखें, अब वाले इसको भी बंद करें। तो भाई ये तो होगा, तो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा क्या?
लास्ट वाला कौन आ रहा है नजर या नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयर हो रही है और स्क्रीन पे आ रहा है नजर या स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा? स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी है। यार स्क्रीन पे तो मैंने शो करा दिया। इतना लेट नहीं, कोई खास वजह? आज तो देर हुई है, कोई लेट क्यों है? देर से तो रात को जल्दी सोना भाई। तो आगे चले भाई। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब देखें स्क्रीन शो हुई है। अब बताएं। ठीक है, अभी यहाँ पे करो। अब हो रही है? सबके बाद हो गई। ये वाले किसी को हटा, इसको बिलिंग किया था, इस पे से इस पे से व्यू पे से हटा, ठीक है। बिलिंग स्क्रीन ये क्यों होगा? इतना लेट क्यों आयो भाई? बिलिंग स्क्रीन ये तो करना क्या है? लिमिटेड। सही है। हमारा होगा, अभी व्यू पे जाओ, नहीं आ रहा होगा वो, व्यू नहीं आ रहा वो, क्या नहीं आएगा, स्क्रीन शो होगा, ये मालूम करो। स्क्रीन शो हो गई भाई। बस सही है। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास यहाँ पे जाकर हमने सिलेक्ट रोल कर लिया। सही है भाई। यहाँ पे जाके हमने क्या किया? सिलेक्ट रोल कर लिया। यहाँ पे एडमिन दिया इसको कि भाई ये एडमिन होगा और ऐड यूजर कर दिया। अच्छा एक मिनट, ये हम कॉपी कर लें ताकि इसको नहीं किया था ना यार, पासवर्ड वो @ मसला कर रहा था तो पासवर्ड चेंज था। तो हमने इसको यहाँ पे जाके मोंगो DB कनेक्शन, अच्छा स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे आएंगे नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में बोलेगा भाई ऐड IP एड्रेस। हमें पता है कि अलाउ ये करेंगे तो कोई भी कहीं पे भी यूज कर पाएगा। अभी हम क्या करते हैं, ये IP एड्रेस ये करते हैं। तो आपको जो सही लगते हैं वो आप कर लो कि आप कहीं पे ही बैठ के डेटाबेस को एक्सेस कर सको। तो कौन सा होगा? सेकंड वाला, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ये होगा ऐड करंट IP एड्रेस। हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इनएक्टिव जी, तभी ये इनएक्टिव क्यों बोल रहा है? या टाइम लगाएगा स्टेटस।
अच्छा मेरे ख्याल ये टाइम लगाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, फिर डेटाबेस के बाद यहाँ पे करेंगे क्या, बिल्ट अ डेटाबेस। इस पे क्लिक किया, हमसे बोलेगा भाई इसमें से क्या चाहिए, हम बोलेंगे क्या चाहिए, फ्री वाला। यहाँ से जाकर आपने सिडनी को यहाँ पे रख लिया। इतना लेट तो मैसेज करने का मकसद कि बस हम भाई लेट आएंगे, नेक्स्ट टाइम अगर लेट आओगे तो आओ ही नहीं भाई, क्योंकि ये डेटाबेस है, एक चीज ऊपर नीचे हो जाएगी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जाके आपने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया, क्रिएट पे। हमने कैप्चर को रीफाई किया और उसके बाद हमारे पास बोल रहा है भाई यूजर का नाम क्या था, हमने जो सेव किया हुआ था यूजर का नाम ये लगा दिया, और पासवर्ड जो है वो ऊपर रखा था तो इसको लगा दिया हमने यहाँ से यहाँ पर। अच्छा इसमें ऑप्शन भी नहीं, हाँ ये है ना, सही है। और इसको क्रिएट यूजर, अच्छा ये नया यूजर क्रिएट करने का बोल रहा है भाई, हमारे पास तो पहले यूजर हुआ पड़ा है ना, बस सही है। और यहाँ जाके हमने कर दिया फिनिश एंड क्लोज, गो टू ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस पर थोड़ा, अच्छा ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज कलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, जो भी हमारा डेटा होगा वो शो हो रहा होगा। पर सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट कराना है, कहाँ पर, मोंगोडीबी को। यहाँ पर सही है भाई, मोंगोडीबी को हमें यहाँ पर कनेक्ट कराना है। यहाँ पर कनेक्ट कराने के लिए आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा कौन सा, कनेक्ट का। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आप बोलोगे भाई मैं कंपास के अंदर करूंगा। मैंने कहां पे करना है, कंपास के अंदर। तो ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी की। अगर ये नहीं तो आप डायरेक्ट शेल का भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे गया कनेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, और ये लिंक जो आ रही है इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है। क्या लगाना है भाई, पासवर्ड। तो हमने जो पासवर्ड यहाँ पे स्टोर किया था, कॉपी किया, और वो यहाँ पे आके @ के बाद, इस कॉलन के बाद पेस्ट कर दिया, और इस पे क्लिक किया कनेक्ट पे। तो हमारे पास डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। सही है भाई, हमारे पास हमारा डेटा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अब ये काम इजी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करना, नेटवर्क का एक्सेस देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको यहाँ पर यूआई पूरी पूरी सेट हुई पड़ी है इनकी, अब वही उठा के लगा रहे होगे। सही है भाई। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि भाई मोंगोडीबी के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, और उसके बाद कंपास के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। अब क्या है कि भाई ये जब कनेक्ट हो गया, अब अपने पास अपने प्रोजेक्ट के अंदर मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है, मोंगोस को। सही है भाई। तो आप यहां पे जाके लिखोगे मोंगोज npm, क्योंकि ये चीज हम खुद भी लिख सकते हैं npm इंस्टॉल मोंगोज, लेकिन कोई भी गलत पैकेज इंस्टॉल हो, इससे अच्छा है कि भाई कॉपी पेस्ट। सही है भाई, कॉपी पेस्ट किया, आपको ये हर चीज बताएगा कि आपको रिक्वायर करना है, और इस तरह करके डॉट कनेक्ट का मेथड लगाना है। ये हम नेक्स्ट जीएस में कर चुके हैं, तो मुश्किल नहीं होगा। यहां से हमने कॉपी किया, अपने सर्वर को रोका, ये कमांड पेस्ट कर दी, npm इंस्टॉल मोंगोज। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले जब नेक्स्ट पे कर रहे थे, तो हमने बोला था एक डॉट इन्वायरमेंटल की फाइल बननी चाहिए, .env। उसको बनाने के लिए हमारा पास पैकेज होगा .env। आप सर्च करोगे .env, npm लाजमी लिखिएगा, तो ये आपके पास npm वाला पैकेज आएगा। तो आपने इसको कॉपी कर लिया, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लिया। तो हमने इस टाइम 2 पैकेज इंस्टॉल कर लिए, एक तो मोंगोज और दूसरा .env। अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे,
जहां पे आपकी मेन फाइल पड़ी है उसके अंदर जाकर आपने एक नई फाइल बना दी डॉट env। सही है भाई, फाइल का नाम क्या रख दिया, डॉट env। हमने यहां पर बोला भाई कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू मोंगोज एपीआई, इसको यूजर नेम दे दिया, कॉन्स्ट पासवर्ड, और देखो लिखना कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है, खुद लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद क्या है कि कनेक्शन स्ट्रिंग, आपने यहां पे बना दिया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल। सही है भाई। उसके बाद इसके अंदर हम क्या देंगे, जो हमने लिंक उठाई थी, तो वो लिंक यहां पे जाएंगे, दोबारा से कनेक्ट पे क्लिक किया, इस पे गए, ये लाइन कॉपी की, स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दिया। यहां पर जाकर आपने यूजर नेम पेस्ट कर दिया, और यहां पर आकर आपने पासवर्ड दे दिया, और लास्ट में आपने बैकटिक लगा दिया। कौन सा, जी जी, ताकि हमारे पास जो भी डेटा होगा वो इजीली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें। इसलिए ताकि इसका काम, मेन काम ये है कि हमारे पास डेटा जो भी होगा वो यहाँ पे हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर फिर से जाऊँ सर्च, अब मुझे कोई भी यूज़र को सर्च करना होगा तो मुझे यहाँ पे जाकर सर्चिंग करना होगा, सब कुछ काम करना होगा। तो ईजी है कि आपके पास आपको एक कंपास दे दिया गया है, अब वहाँ पर यूज़ करो। जी नहीं नहीं, हमने लिंक ऑफलाइन की नहीं ना लगाई, इंटरनेट की लगाई हुई है, तो नेट पे ही चलेगा। अगर आप लोकल होस्ट लगाओगे ना, जो इस पे बाय डिफॉल्ट लगी होती है लिंक, जब आप न्यू विंडो पे जाओगे ना, तो आपका ये, अगर इस पे आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो फिर मोंगोडीबी आपका लोकल होस्ट वाला चलेगा। लेकिन अब हम जो लिंक लगा रहे हैं वो कौन सी लगा रहे हैं, देखो फायदा ये है कि आपके पास, अब आपको क्लाइंट को काम दिखाना है, क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन काम करो ना। हाँ ये है कि आपकी एक चीज़ ऑनलाइन चल रही है, एक ऐप ऑनलाइन हो गई है, अब उसके डेटाबेस में कोई मसला ना हो तो आप लोकल होस्ट पे चला रहे होते हो, ताकि भाई ये काम जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो मैं उस डेटाबेस में फेंकूं, तो आप वो यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आके आपने इसको कनेक्ट कर लिया, और ये हमारे पास एक लिंक लग गई। सही, अच्छा ये हम बता रहा था मैं, क्या आप यहाँ पे जाओगे डेटाबेस के अंदर और सिंपल इस पर क्लिक करोगे और कनेक्ट में जाके ये लिंक उठा लोगे, ये लिंक उठा के और कॉपी पेस्ट करके कर लोगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अपनी इस फाइल में लेकर कैसे आना है, इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी, रिक्वायर .env .config। सही है भाई, क्या लिखा आपने, डॉट रिक्वायर कर लो किसको, .env को, .config को, const db url इक्वल टू process .env डॉट, हमारे पास नाम था कनेक्शन, एक मिनट, इसका नाम हमारे स्क्रीन उठा रहा, कनेक्शन, इसका नाम था कनेक्शन ना, तो आ रहा क्यों नहीं है भाई, ये हमारे पास ने यूज़ करके दिखाया होगा, रिक्वायर प्रोसेस, ये बता रहा हूँ, process.env रिक्वायर कर लिया इसने। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम ही लिखा जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको, अच्छा सही 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 सही, सॉरी सॉरी भाई, इसलिए एक्सेस नहीं हो पा रहा होगा, डॉट कनेक्शन, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है,
इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग डीबी यूआरएल क्या आ रहा है। सेम ही तो हमारे पास, लेकिन यहां पर इसने डायरेक्ट अच्छा सर, हाँ हाँ ये भी है सही है। हमें जब यहीं पर है तो डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि भाई अच्छा ये डायरेक्ट लगाने की वजह कि हमारे पास देखो, अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट उसकी यूआरएल को मंगा रहे होते हैं ना, तो हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि ये कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल तो है नहीं क्या वेरिएबल्स बना पाओ। इसको क्लोज करके दोबारा से रन करते हैं, तो हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो उठा के ले आया। चलो भाई अब देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ये उठा के ले आया, जिसमें हमारे पास ये इसका यूजर नेम और ये उसका पासवर्ड। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले रिक्वायर इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, मोंगोस को। पासवर्ड में हाँ तो @ तो इसका लगा होता है यार, क्लस्टर का। अच्छा कॉन्स्ट हमने यहाँ पे मंगा लिया मोंगोस को, रिक्वायर कर लो भाई इसको कहाँ से, मोंगोस से। ठीक है भाई, उसके बाद आपने बोला मोंगोस डॉट कनेक्ट, उसके बाद हम बोलते हैं मोंगोस डॉट ऑन कनेक्ट, जी नो नहीं ऑन, सॉरी ऑन होगा। फट गया मोंगोस डॉट ऑन पर, फट गया भाई, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। कनेक्ट, एक मिनट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के मोंगोस को डॉट कनेक्शन को, मोंगोस डॉट कनेक्शन, ठीक है भाई। हमारे पास लिखा आ गया क्या, कनेक्ट टू मोंगोडीबी डेटाबेस। अगर हम यहाँ पर जाकर गलत लगाते हैं यूजर नेम, तो हमारे पास ये एरर दे रहा होगा। जी क्योंकि ये env फाइल है भाई, env फाइल में चेंजिंग, जब अब यहाँ पे जब मैं चेंजिंग करूंगा तो मुझे रन टाइम पे बताएगा,
कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। अब तो ये रन टाइम भी बताएगा। अब ये यहाँ पे फट क्यों गया भाई? क्योंकि हमने जो यूआरएल दिया वो गलत दिया हुआ है। तो जैसे हमने यूआरएल से लगाया, इसको अगेंस्ट चलाते हैं, ये आ गया कनेक्ट। अब मैं जब इसमें जैसे ही चेंज करूंगा तो आपका ये फिर से चलेगा। ये लाइन सिर्फ एक बार चलती है क्योंकि बार बार इसने कनेक्ट नहीं होना। आपने इसका मेथड देखा होगा db डॉट वंस का, ये रहा वंस के एक बार चलना भाई, क्योंकि बार बार कनेक्शन मत कनेक्ट करना। आप इसको भी यूज कर सकते हो, मतलब वो आप इसके बाद डॉट वंस ऑन लगा लो या आप वेरिएबल स्टोर करके लगा लो। हाँ, ये आप बोल रहे हो ना कि मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे कनेक्शन नहीं, यहाँ पे माना जाता है कनेक्शन डॉट ऑन, उसके अंदर आप मेथड लगाओगे ना, और मैं लगा रहा था डॉट कनेक्ट। तो जब वो लगाऊंगा तो मसला होगा। और रूल जो है वो फॉलो जो ये करता है कि आप सबसे पहले सिंपल क्या करोगे, डीबी यूआरएल दे दिया आपने, उठा के एक वेरिएबल में उठा के रख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे जाकर एक, हाँ, कंसोल करके चेक कर लिया। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मोंगोस को रख दिया कि भाई हमारे पास डेटाबेस होगा, db इक्वल टू मोंगोस डॉट कनेक्शन के नाम से। अब इसी के अंदर भी लगा सकते हो और अलग से भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने बोला भाई db में वंस सिर्फ और सिर्फ एक बार चलना चाहिए, कि जैसे ही कनेक्शन ओपन हो जाए तो एक कॉल बैक फंक्शन चला देना और उसके अंदर कंसोल पे हमें दिखा देना कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन मेथड है भाई, मेथड नहीं है उसका, वो है यार कनेक्ट। हाँ, मोंगोस डॉट कनेक्शन डीबी में स्टोर हो गया, डीबी डॉट वंस, डीबी डॉट ऑन पर कि भाई जैसे कभी कोई भी एरर आए तो आप बोलना मोंगोस कनेक्ट एरर। अब हम इसको चलाते हैं दोबारा से, तो हमारे पास मेथड रन क्यों नहीं हुआ, डॉट वंस ऑन ओपन। डीबी में कनेक्शन स्टोर, अच्छा एक मिनट ना यार, इसको ये तो बताओ भाई कि मोंगोस का मोंगोस डॉट कनेक्ट किसके साथ कनेक्ट करे, वो डीबी यूआरएल, उसको यूआरएल तो मिला नहीं था, वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अब भी अच्छा आ गया कनेक्ट, ये भी तो हमारे पास ये लिखा आ गया कि भाई मोंगो कनेक्ट हो गया। हाँ, ये भी कर सकते हो। जब आप सर्वर पे जाते हो ना, जब आप सॉकेट की बात करते हो, सॉकेट में क्योंकि अभी सब काम इस ऐप पे चल रहा है, फिर क्या होगा, सब काम सॉकेट पे चल रहा होगा, तो सॉकेट के लिए आपको अलग ही करना पड़ता है। तो आप इसको अलग भी करके रख सकते हो। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि आप मोंगोडीबी कनेक्ट करना, जैसे हम वहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे। अब देखो, इसको कुछ रूल्स हैं, इनको लाजमी फॉलो करोगे आप, कि भाई जो रूल्स हैं जिसके हिसाब से लिखा जाता है, जैसा कोड है बिल्कुल वैसे का वैसा हमें इसको लाजमी करना है। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब क्या है कि हमने एक बनाया था यूज़र राउटर, अब यूज़र को क्रिएट करने के लिए हिट करते हैं, क्योंकि ये सब काम हमने कर लिया, डेटाबेस हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर जाकर हमने मॉडल का एक स्कीमा बनाया हुआ है। अच्छा, मॉडल नहीं बनाया, यहाँ पे आएंगे अब यूज़र
यूजर के नाम से बना दो, या वैसे अच्छा है कि आप इसको ऑथ के नाम से बना, ऑथ मॉडल। हमने एक ऑथ मॉडल के नाम से बना लिया। कॉन्स्ट, सबसे पहले आप किसको इंपोर्ट करोगे भाई? आपको इंपोर्ट करना है मोंगोस को, या हमें हाँ मोंगोस को ही चाहिए होगा ना। तो हमने कहा भाई मॉडल इक्वल टू रिक्वायर मोंगोस, और इसके अंदर जाकर एक मिनट में इंपोर्ट क्या करना होगा, मोंगोस को ही करना है। अच्छा मोंगोस को ही करना है, ये आ गया। इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू मोंगोस डॉट स्कीमा। अब हमने स्कीमा बता दिया भाई, एक इसका नाम होगा, ईमेल होगा, ईमेल में हमने बताया भाई टाइप इसकी टाइप हमने बता दी भाई आपकी स्ट्रिंग होगी। रिक्वायर्ड है लाजमी, रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया। नेम के बाद होगा पासवर्ड, और ईमेल के बाद पासवर्ड, उसके बाद नेम। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें होंगी। चौथा हम डाल देते हैं इसके अंदर यूज़र की टाइप भी होगी। अब यूज़र टाइप या तो वो एडमिन हो सकता है या फिर यूज़र हो सकता है। तो इसके लिए हम बनाते हैं enum। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? enum को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर जाकर enum को डिफाइन किया, जैसे यहाँ पर हुआ होगा, इसको देखते हैं कैसे इसने डिफाइन किया। enum के नाम से आपके पास एक की होगी। अब enum के अंदर आप अलग भी बना दो। हमने कहा भाई एक तो आपके पास एडमिन हो सकता है और दूसरा यूजर। कि यूजर की टाइप सिर्फ और सिर्फ या तो एडमिन होगी या फिर यूजर होगी। तो हमने ये चार चीजें यहां से ले ली। अब इसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने की कमांड हमारे पास क्या होती है भाई? मॉडल डॉट एक्सपोर्ट export exports इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। उसके बाद हम यहाँ पे इसको नाम देंगे जो स्कीमा का नाम होगा। हमने कहा भाई ये ऑथ स्कीमा, ऑथ। और उसके बाद यहाँ पर जाकर हमने ऊपर जो वेरिएबल का नाम क्या रखा है, नहीं उसमें, क्योंकि वो बार बार हम कनेक्ट कर रहे थे, ये एक बार कनेक्ट होगा तो आपके पास बार बार मसला नहीं आएगा। इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सही है भाई। तो हमने एक ऑथ स्कीमा के नाम से एक मॉडल बना लिया जिसके अंदर ईमेल, पासवर्ड, नेम और यूजर टाइप पड़ी हुई है। और इसके नाम ये जब इसका टेबल बनेगा, टेबल का मतलब जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो उसका कलेक्शन होगा, उसका नाम क्या होगा? ऑथ। और ऑथ में ये सब डेटा जा रहा होगा। यहां पे जाके हमने बोल दिया भाई वैलिडेटर के अंदर एक तो उसको ईमेल चाहिए, नाम चाहिए, पासवर्ड चाहिए और यूजर की टाइप चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि भाई इसके अंदर दो बाकी डेटा नहीं आना चाहिए, मतलब उसकी जो टाइप है ना उसके हिसाब से हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट वैलिडेट। मतलब जो आपकी यूजर की टाइप है ना, जैसे सबसे लास्ट में हम डाल देते हैं यूजर टाइप। यहां पे जाके आप डॉट स्ट्रिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉट वैलिडेट, वैलिडेट में अपना enum पास करोगे। enum कौन सा? जो आपने यहां पर बनाया था। एक एडमिन होगा और एक यूजर होगा। तो आपने बोला भाई एक एडमिन हो सकता है या फिर
यूजर हो सकता है। तो अपने डॉट वैलिडेट का एक मेथड है जो उसको बाय डिफॉल्ट वैलिडेट करेगा कि उसकी वैल्यू या तो एडमिन होनी चाहिए या फिर यूजर होनी चाहिए। उसका डॉट मिन और मैक्स तो होगा नहीं। और अब हम इसके लिए अभी के लिए इन सबको उठा देते हैं। स्ट्रिंग डॉट, इन दोनों को उठा के इसको बोलते हैं भाई डॉट वैलिडेट, इसको हटा देते हैं। ये आगे यूजर टाइप, ऊपर आ गया ईमेल। उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देते हैं पासवर्ड, स्ट्रिंग होनी चाहिए, मिनिमम इतने कैरेक्टर हो, ये सब। और इधर जाकर सही है भाई। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में वैलिडेट को देख लिया था ना, और इस पे बहुत टाइम भी ज़ाया किया था कि भाई ये सब काम जो ये स्ट्रिंग डॉट बेस डॉट एम्पटी ये सब इसके बाय डिफॉल्ट मेथड है। तो आपके पास एक ईमेल आ गया, दूसरा पासवर्ड आ गया, तीसरा नेम आ गया और चौथा यूजर टाइप आ गई। हम अब इसको हिट करते हैं तो अब हमें बोल रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। अच्छा, अब ऊपर नाम, इससे पहले नाम पे मसला कर रहा था, लेकिन इसको पहले क्या मिला, पासवर्ड। जो चीज़ पहले मिलेगी पहले वो सेट करवाएगा। तो हमने बोला भाई आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा, और ये लाजमी 8 कैरेक्टर हैं, तो इसको 8 कैरेक्टर दे देते हैं ताकि इस पर फटे ना। उसके बाद बोल रहा है भाई नाम जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि भाई एक मिनट यार, इसको भी 8 लेटर चाहिए। नेम इज रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग डॉट यूजर टाइप नेम इज रिक्वायर्ड। तो भाई दे तो दिया। अच्छा यूजर टाइप, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ क्या, नेम इज, अच्छा यहाँ पे नेम है ना यार, इसकी जगह जगह क्या होना चाहिए, अब सही आएगा। तो अब बोल रहा है कि यूजर टाइप इज रिक्वायर्ड, तो हमने यहाँ पे जाके यूजर टाइप दे दी। अब बोलेगा भाई खाली नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी ऑफ वन, या तो वो एडमिन हो या फिर यूजर हो। तो हमने कहा भाई अभी ये यूजर है, तो अब हमारे पास हेलो टेस्ट के नाम से आ गया। मतलब जो हमारे पास वैलिडेट में डेटा था वो सब वैलिडेट सही करके हो रहा है, सही। और लास्ट में हमें रिस्पॉन्स पे ये फेंक देता है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो टेस्ट, सही है भाई। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें यूजर के डेटा को सेव कराना है यूजर मॉडल के अंदर, इस वैलिडेट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे भाई एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू यूजर मॉडल। हमने जिस नाम से स्टोर किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा इंपोर्ट नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे जाकर कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर कर लो। पहले सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर निकलो, ओ सॉरी इसीलिए तो वो हेल्प नहीं कर रहा। यहाँ पे जाओ मॉडल के अंदर, और मॉडल के अंदर से ऑथ मॉडल को निकाल लो। सही है, सेट है। तो हमने यहाँ पे बोला भाई कि यूजर मॉडल डॉट, यूजर मॉडल को पूरी की पूरी बॉडी उठा के दे दो, सही है भाई। ये बॉडी इसके बाद चली जाए, और उसके बाद हमारे पास अवेट यूजर डॉट यूजर डॉट सेव का मेथड बना देंगे कि भाई आपके पास जो भी इसमें डेटा गया उस सबको क्या कर लो, सेव कर लो। और इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपने ये नहीं भेजना, रिटर्न कराओ
रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 होगा ना, 201 क्यों नहीं, मैं नहीं कह रहा। हाँ सही है, अगर आप ये यूज करो 201 यूज करो सही है। डॉट जेसन, और जेसन के अंदर आप मैसेज दे दोगे यूजर क्रिएट, और डेटा के अंदर आपने यूजर को उठा के दे दिया, जो भी आपका यूजर था वो उठा के आपने इसको दे दिया। अब इसको यहाँ पे हिट करते हैं, हमारे पास एरर आ गया भाई, क्यों? मॉडल्स इज नॉट डिफाइंड। मॉडल्स, अच्छा मॉड्यूल होगा ना यार, सही है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डेटा। हम यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक टेस्ट के नाम से बन गया, जिसके अंदर ऑथ के नाम से टेबल बना, और उसके अंदर हमारे पास ये डेटा चला गया, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका नाम और उसकी यूजर टाइप। सही है भाई। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है कि ये काम सिंपल हुआ कि हमारा यूजर क्रिएट हो गया। सिंपल हमने क्या किया, वही का वही मेथड वैलिडेट वाला यूज किया, उसने हर चीज वैलिडेट, क्योंकि इससे पहले क्या होगा कि ये यहीं पर अपनी हर चीज कंप्लीट कर लेगा, इसको यहाँ पर जाके ये एरर आएगा नहीं। क्यों? कि आपने वैलिडेट के अंदर स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनाई हुई है। सही है भाई। वैलिडेट में उसको जो जो चाहिए वो, क्योंकि आपको इस स्टेप पे तो जाने तब देगा जब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, जब ये फटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि हमारे डेटाबेस में गलत डेटा तो जा ही नहीं सकता। सही है। तो इस पे अवेट लगाना बहुत ज़रूरी है कि भाई पहले इसको कंप्लीट कर लो, अगर कोई मसला ना आए तो आगे जाना। आगे हमने क्या किया है, कॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया यूज़र, इसके अंदर दे दिया यूज़र मॉडल। ये वो मॉडल है जो आपने यहाँ पर क्रिएट कराया हुआ है, इसका जो भी नाम रखा जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर वो नाम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने बोला रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, कि भाई जो बॉडी थी वो उठा के ले जाओ। उसके बाद आपने मेथड लगाया अवेट यूजर डॉट सेव, और ये यहाँ पे जाकर सेव हो गया। सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। साइन अप इजीली हम लोग अब सिंपल कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या है कि एक तो यूजर वेरीफाई होना चाहिए। यूजर वेरीफाई तब होगा जब उसके ईमेल पे ओटीपी जाएगी, जब उसके ईमेल पे क्या जाएगी, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद क्या है कि यूजर की कंप्लीट प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल में क्या हो सकता है, उसकी पिक्चर हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो जो आपको चाहिए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब यूजर क्रिएट हो तो इस वेरीफाई के नाम से हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे यूजर क्रिएट हो इस वेरीफाई, बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए, टाइप इसकी होगी बूलियन, और इसको हमने बोल दिया कि भाई ये आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, ये यूजर नहीं बताएगा। हाँ बस एक चीज कर लूं फिर चल रहे हैं। डिफॉल्ट में हमने इसको बोला कि भाई टाइप इसकी ये होगी, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखना। अब जब भी यूजर का अकाउंट क्रिएट होगा तो हमारे पास ये आ गया। अब एक चीज आई इज वेरीफाई फॉल्स, क्या होगा कि हमारा यूजर तब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक इज वेरीफाइड ट्रू ना हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नमाज के बाद आके ये रख करते हैं कि उसकी जो भी उसने ईमेल दिया है उस पर ओटीपी जानी चाहिए। सही है भाई, और वो ओटीपी आके वेरीफाई करे। तो इंशाल्लाह इसको नमाज के बाद आके देखते हैं।